हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखा है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। और इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है भारतीय संविधान सभा के बारे में। इन सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस किया मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इन लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया तीसरे नंबर पे, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और ये लेक्चर आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। लाइक इंडियन एयरफोर्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वाई ग्रुप की, तो इसमें वो सवाल बनते हैं। एनडीए इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड या एमआर का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये सारे लेक्चर आपके इस एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। या अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे लेक्चर सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 बाय 1 की पॉइंट्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है। यानी जो भारत की उपराष्ट्रपति के जो पद है वो अमेरिकन उपराष्ट्रपति पद के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है। आधिकारिक क्रम के बाद राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। यानी सबसे बड़ा संवैधानिक पद हमारा प्रेसिडेंट का है और दूसरे नंबर पर अगर बात किया जाए तो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट की, यानी उपराष्ट्रपति की संवैधानिक पद। ये सवाल पूछ ले जाते हैं कभी कभी। ठीक है। संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बेसिकली एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। जिस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार राज्यसभा का पदेन सभापति हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन, ये आर्टिकल्स आप याद रखेंगे, अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान राज्यसभा के सभापति का पद का पालन नहीं करेगा तथा 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। सीधा सा मतलब स्टूडेंट ये हुआ इस लाइन का कि अगर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यवाहक राष्ट्रपति है, जैसे कि राष्ट्रपति का देखिए पद संविधान में इसलिए डिज़ाइन किया गया कि अगर भारत का राष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक पद संभाले। तो जब वह राष्ट्रपति के काम का निर्वहन करेगा तो उसे आर्टिकल 97 के अनुसार वेतन भत्ता सभापति का नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा, उसी वक्त उसे पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति के पद को छोड़ना पड़ेगा और उसकी सारी फैसिलिटी और वेतन से वो मुक्त हो जाएगा। उसे राष्ट्रपति का वेतन और शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। और अगले स्लाइड पे पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। लोकसभा, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट और दिल्ली और पुदुचेरी, ध्यान रखेंगे दिल्ली और पुदुचेरी और स्टेट सभी, राज्यसभा और लोकसभा, इन सभी के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लिए थे। बट स्टूडेंट, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचक मंडल में आप ध्यान देंगे संसद के, सिर्फ संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के
सदस्य, वो भी कौन कौन सदस्य, जो निर्वाचित हो और जो मनोनीत हो, बेसिकली दोनों सदस्य, यानी कुल सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है। चलिए अगले अगर पॉइंट की बात किया जाए तो अगला है आर्टिकल 66(1) के अनुसार। देखिए ये 66(1) का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 66 का ये क्लॉज 1 है, यानी सब आर्टिकल है ये बेसिकली। तो इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जिस विधि से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बेसिकली उसी विधि से हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए जो अगर योग्यता की बात किया जाए तो सबसे पहली योग्यता है स्टूडेंट, वह भारत का नागरिक हो, यानी आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। बट स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अगर अमेरिका में आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको बाई बर्थ वहाँ का नागरिक होना पड़ेगा। सिर्फ नागरिक नहीं, बाई बर्थ, मतलब आपका जन्म अमेरिका में हुआ हो तभी आप वहाँ के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बट भारत में ऐसा नहीं है। नंबर 2, आयु 35 साल हो गई हो आपकी या उससे अधिक हो, 35 साल या उससे अधिक हो। तीसरा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। बेसिकली वह राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, यहाँ पे विद्यार्थियों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, इसे ध्यान रखेंगे। और एक और चौथा है जो इसमें लिखा नहीं गया है, किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हो जिससे उसे सरकारी वेतन और भत्ते प्राप्त हो रहे हों। अगर वो कोई मंत्री परिषद या राज्यपाल या अगर कोई और पद पे है तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति का पद संभालेगा उस दिन से वो उस पद से मुक्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। अब स्टूडेंट ये चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी जो सैलरी है बेसिकली वह उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है। अगर किसी एग्जामिनेशन में ये सवाल आता है या आपसे कोई पूछता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, आप ये बताएंगे उसे कि सबसे पहले तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं है। हाँ, एज ए राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते उन्हें 4 लाख रुपए पर मंथ ये पैसा मिलता है। और स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है प्रेजेंट में, इस टाइम में। क्लियर है ना। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के पद के लिए उपराष्ट्रपति साहब को पैसा 1 भी रुपये नहीं दिया जाता है। ऐसा संविधान में कहीं उल्लेख ही नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें वेतन प्राप्त होता है 4 लाख रुपए पर मंथ। ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। स्टूडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो टेन्योर होता है, वो बेसिकली 5 साल तक होता है। और इसी प्रकार आपका राष्ट्रपति का भी टेन्योर 5 साल तक ही होता है। ठीक है। बट उपराष्ट्रपति 5 साल से अधिक तक पद को संभाल सकता है जब तक कि उसे के किसी अन्य प्रतिनिधि का निर्वाचन न हो गया हो। मतलब अगर कोई उपराष्ट्रपति किसी कारणवश 5 साल के बाद भी नहीं चुना गया है तो जब तक चुना नहीं जाता है तब तक के लिए पुराना उपराष्ट्रपति ही पद को संभाले रखेगा। आर्टिकल 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट यानी हमारे उपराष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान की अवहेलना करे, संविधान के द्वारा न चले तो उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। और इसकी शुरुआत
राज्यसभा से ही की जाएगी। इसकी शुरुआत राज्यसभा से ही की जाएगी। रीज़न ये है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो सबसे पहले ये पहल राज्यसभा से ही शुरू होनी चाहिए, ठीक है। अगर राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित कर दिया है और पारित करने के बाद यह लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा के मेंबर के पास जाएगा, और अगर लोकसभा के सदस्य सिर्फ सहमत है कि हाँ हमारे उपराष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो उन्हें इस पद को से हटाया जा सकता है। बट अगर सहमत ना हो तो ये मामला ही खारिज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्लास 4 आज, और जिसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात किया। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।